जय गुरुदेव। पिछले वीडियो में हमने नाम महाराज की महिमा को जाना। नाम महाराज जिनकी शरण में ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहते हैं, नाम महाराज की शरण में आकर कितने ही तर गए, बड़े से बड़े पाप धुल गए, फर्श पर गिरे हुए अर्श पर पहुंच गए। स्वयं महेश्वर ने कहा कि नाना मार्गस्तु दुष्प्राप्यम केवल्यम परमम पदम सिद्ध मार्गेण लभते नान्यथा पद्म संभव। जीव जंतु सब सुख दुख और माया जाल में घिरे हुए हैं, उनकी मुक्ति सिद्ध मार्ग से ही होती है। सिद्ध मार्ग में ज्ञान, योग और भक्ति के उदय का महत्व बताया गया है, लेकिन ज्ञान, योग और भक्ति के पीछे खड़ा हुआ है नाम। यही वो नाम महाराज हैं जिनकी कृपा से ज्ञान, भक्ति और योग तीनों सहज प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनकी प्राप्ति मन के कारण कठिन हो जाती है और मन प्राण के अधीन होता है। प्राण शरीर में स्थित होता है। ज्ञान हो, भक्ति हो या योग हो, सबका आधार शरीर है। भगवान कहते हैं कि अपक्वः पर पिक्वाश देहिनो द्विविधा स्मृतः। सब कुछ इस शरीर पर निर्भर है। यह शरीर ही उपकरण है, नाव है, जो दो तरह का होता है, एक अपक्व और एक परिपक्व, कच्चा और पक्का। कच्चा शरीर किसी काम का नहीं होता। शरीर को पहले पकाना होता है। पकाने के लिए योग साधन अनिवार्य होता है। हम यहां पर आसन, प्राणायाम जो हम अपने मन से करते हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे। सिद्ध योग में यह योग साधन स्वतः होता है। यह योग साधन यदि प्रकट न हो तो यह देह दुखदाई और भार रूप हो जाती है। ऐसे शरीर से ना तो ज्ञान होता, न ध्यान होता। हाथ पैर दुखने लगते हैं, चींटी काट ले तो दिक्कत होने लगती है। भगवान कहते हैं कि कच्चा शरीर बहुत दुखदाई होता है। इससे चित्त व्याकुल रहता है, प्राण विपत्ति आ जाती है, प्राणवायु क्षोभित हो जाता है, चित्त शत शत दुखों से व्यथित हो जाता है। और योग साधन से रहित कच्चे शरीर वाले मनुष्य किसी काम के नहीं रहते, चित्त स्थिर ही नहीं रहता। ततो दुखश तैर व्याप्तम चित्तम शुद्धम भवेन राम। जब मौत का समय करीब आता है तो ये चित्त के दुखी मन के पटल पर रहते हैं और उन दुखों के अनुसार ही अगला जन्म होता है। यानी मरते समय हमारे मन में, चित्त में जो विचार हैं, उन्हीं के आधार पर हमें नया जन्म मिलता है। देह के त्यागते समय जो जो भावनाएं होती हैं उनके अनुसार ही जन्म होता है। यही जन्म का कारण है। तत्तदेव भजेत जीव इत्येवं जन्म कारणम। जैसा विचार अंतिम समय में रहेगा वैसा ही जन्म होगा। लेकिन यदि भगवान नाम होगा तो भगवान में लीन होना, यही हमारा परिणाम होगा। योग शिखोपनिषद में भगवान कहते हैं कि मंत्रो लयो हठो राजयोगोन्तर भूमिका एक एव चतुर्धायम महायोगी विधीयते। जो महायोग है, जो सिद्ध योग है, वही कल्याण का मार्ग है। आमतौर पर हम लोग हठ योग, मंत्र योग, लय योग और राजयोग को अलग अलग समझते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब सिद्ध उपाय किसी गुरु, शक्तिमान गुरु के अनुग्रह से, संचित पापों के नाश से हमारे अंदर अनुग्रह हो जाएगा, तब स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हारी सदीक्षा प्रबलता को प्राप्त होगी तब तुम्हारी छिपी हुई शक्तियों का विकास होगा और महायोग का मंत्र तुम्हें शारीरिक, मानसिक प्रसन्नता प्रदान करे। महायोग का मंत्र तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। बहुत आनंद से तुम मुझसे मिल सकते हो। रास्ता बहुत आसान है। इसीलिए गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र प्रदान किया। यही नाम जप है, यही मंत्र जप है, यही सिद्ध योग का आधार है। इसी से मंत्र, जप, हठ, लय
राज, जितने प्रकार के योग हैं, भक्ति योग, सब इसी संजीवनी मंत्र से अपने आप सुलभ हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्तोनि पातकम पातकी जना। भगवान के नाम में जितने पापों को नाश करने की शक्ति है, उतने पाप पापी प्राणी कर ही नहीं सकता। तुम उतने प्रकार के पाप कर नहीं सकते जितने प्रकार के पापों का नाश भगवान नाम कर देता है। अनेक नाम नो या शक्ति पातका नाम निवर्तने। भगवान के नाम में जितने पापों का विनाश करने की शक्ति सन्निहित है, उतने पाप चतुर्दश भुवनों के अंतर्गत निवास करने वाले समस्त प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते। इतनी शक्ति कि 14 लोकों के सभी प्राणी मिलकर सारे प्रकार के पाप कर डालें, तब भी नाम की शक्ति उनको विनाश करने की सामर्थ्य रखती है। क्या मंत्र सच में शरीर को हील कर सकता है? क्या सिर्फ नाम जप से डिसीज रिवर्स हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चैंटिंग एक हिडन साइंस है जिसे मॉडर्न साइंस अभी समझ नहीं पाई? नाम जप की शक्ति क्या है? गुरु सियाग संजीवनी मंत्र कैसे काम करता है? और यह आपके बॉडी, माइंड और एनर्जी सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी और मैटर इंटरचेंजेबल है। एक थॉट इमोशन बनता है, इमोशन बॉडी केमिस्ट्री बदलता है, बॉडी केमिस्ट्री डिसीज या हीलिंग बनाता है। यदि हमें शॉक लगे, आघात लगे, तो हार्ट रेट चेंज हो जाता है। डर आए, फियर क्रिएट हो तो हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। स्ट्रेस आए तो डिसीज क्रिएट कर देता है। यानी बीमारी का रूट इंफॉर्मेशन डिस्टर्बेंस है। बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स कहे जाते हैं और हर सेल में इंटेलिजेंस है। इस इंटेलिजेंस में विकृति आ जाने के कारण ही रोग, दोष, शोक खड़े होते हैं। यदि हर सेल की इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कर दिया जाए, उसे ईश्वरीय चेतना से एंटेंगल्ड कर दिया जाए, तो एवरी पार्टिकल की इंटेलिजेंस अलाइन हो जाती है और रोगों का, दोषों का, शोकों का नाश होने लगता है। जब हम नाम जपते हैं तो इंफॉर्मेशन फील्ड बदल जाती है, वो कन्वर्ट होती है एनर्जी में, फिर वो अफेक्ट करती है बॉडी यानी मैटर को। मंत्र और नाम जप साउंड और फ्रीक्वेंसी है। साउंड ब्रेन में पैटर्न बनाता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, नर्वस सिस्टम सेल्स को सिग्नल देता है, सेल्स हीलिंग शुरू करते हैं। अगर मिश्री मिश्री बोलने से मुंह मीठा नहीं होता, तो राम राम बोलने से पाप कैसे मिट सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक आस्था है या इसके पीछे कोई डीप साइंस छिपा हुआ है? भक्त कहता है, प्रभु मैं लॉजिक से सोचता हूं, नाम लेने से कुछ होता तो चाकू चाकू बोलने से जीभ कट जाती। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, तुम शब्द को नहीं समझे, तुम शब्द की शक्ति को नहीं समझे। शब्द और अर्थ का तादात्म्य होता है। मान लो एक साधारण आदमी किसी बड़े आदमी से मिलने जाता है, उसे एंट्री नहीं मिलती, लेकिन अगर वो कह दे कि मुझे किसी फलाने बड़े व्यक्ति ने भेजा है, तुरंत दरवाजा खुल जाता है। व्यक्ति आया नहीं, उसका नाम आया और काम हो गया। जो नाम है वो पावर कैरियर है। नाम जो है अथॉरिटी सिग्नल है। प्रभु अगर कोई झूठा नाम ले तो कई बार झूठा नाम भी काम कर देता है। वाल्मीकि उल्टा नाम ले रहे थे, फिर भी बदल गए। भगवान का झूठा नाम काम कर देता है तो सच्चा नाम कितना पावरफुल होगा। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनेव वा। चाहे मजाक में, गुस्से में, संकेत में अगर भगवान का नाम लिया तो फिर भी वो काम करेगा। साउंड वाइब्रेशन सबकॉन्शियस में जाता है, सबकॉन्शियस एनर्जी बदलता है, एनर्जी लाइफ बदलती है। प्रभु आज के समय में टैंक, मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब है, फिर नाम क्यों? जब दुनिया के पास सब कुछ था तब भी उन्होंने नाम लिया। वर्ल्ड वार 1 और 2 को याद कीजिए, बड़े बड़े देश, पावरफुल वेपन्स, फिर भी मंदिरों में, चर्चों में, मस्जिदों में प्रार्थना, प्रेयर, दुआ चलती रही। जब इंसान पावरलेस होता है तब उसे याद आता है अल्टीमेट पावर, और यही नाम है। बीमारी, दुख, डर, ये सब कहां बनते हैं? माइंड में। नाम क्या करता है? माइंड रिसेट करता है, फियर डिसॉल्व करता है, एनर्जी एलिवेट करता है।
प्रभु मुझे प्रूफ चाहिए। भगवान कहते हैं कि हर चीज आंखों से नहीं देखी जाती, कुछ अनुभव से जानी जाती है। जो दिखाई देता है वो सीमित है, जो अनुभव होता है वही सत्य है। तुम हथियारों पर भरोसा करते हो, मैं तुम्हें नाम देता हूं। वेपन प्रोटेक्ट बॉडी, नाम प्रोटेक्ट एवरीथिंग। नाम ही तुम्हारी रक्षा है, नाम ही तुम्हारा मार्ग है, नाम ही तुम्हारा परम सत्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम ही के प्रसाद से तो शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोग। सुखदेव और सनकादि सिद्ध मुनि योगी, ये सब नाम के प्रसाद से ही तो ब्रह्म के आनंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना। जग प्रिय हरि हरि, हर प्रिय आपू। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद किन किन संकटों से नहीं घिरे, किस किस तरह से प्रहलाद की परीक्षा नहीं हुई, लेकिन प्रहलाद को किसने बचाया? नाम ने। ध्रुव सगलान जपेयु हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाव। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। अपनी माता के वचनों से दुखी हो गए और कामना से युक्त होकर हरिनाम को जपने के बाद भी ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिया। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी को हम सब भजते हैं, लेकिन हनुमान जी की इतनी प्रसिद्धि नाम जप के कारण ही है, क्योंकि उन्होंने नाम जप से श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गणिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। नीच, अजामिल, गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। मैं नाम की बड़ाई कहां तक करूं? राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांगसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। तुलसीदास खुद को क्या कह रहे हैं कि भांगसा यानी बहुत गिरा हुआ व्यक्ति, मैं तुलसीदास नाम जप जप के तुलसी के समान पवित्र हो गया। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विसु का। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल राम नाम में प्रेम होना है। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानहु प्रथम जुग मख विधि दूजे, ध्यानहु प्रथम जुग मख विधि दूजे। सत्ययुग में ध्यान से, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, कलि केवल मल मूल मलिना। पाप पयोनिधि जन्मन मीना। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ये केवल नाम जप कर सकता है और नाम जप से ही ये मुक्त हो सकता है। नाम काम तरु काल कराला। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। नाम काम तरु काल कराला। इस काल रूपी कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है। सुमिरत सकल सकल जग जाला, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। राम नाम कलि अभिमत दाता। कलयुग में ये नाम मनोवांछित फल देने वाला है। हित परलोक लोक पितु माता। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एकमात्र आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम
के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। काल नेम कली कपट निधानु नाम सुमति समृत हनुमान। हनुमान जी काल नेम को पहचानने और मारने में इस नाम के कारण ही समर्थ हुए। ये कालनेमी कौन है? जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं तो रावण एक कालनेमी को ऋषि मुनि बनाकर रास्ते में खड़ा कर देता है, लेकिन राम नाम के प्रताप से हनुमान जी उसे पहचान जाते हैं। ऐसे कालनेमी जगह जगह खड़े हुए हैं जो राम नाम को लेने से हमें रोकते हैं, संजीवनी बूटी संजीवनी मंत्र प्राप्त करने से हमें रोकते हैं। राम नाम नर केसरी कनक सिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दलि सुरताल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्य कश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। कैसे भी नाम जपो, भाय कुभाय अनक आलसों, आलस में जपो, भाव से जपो, बुरे भाव से जपो, क्रोध से जपो। नाम जपत मंगल दिस दसों, नाम जपत मंगल दिस दसों। किसी भी तरह से नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। शास्त्र का सार है, सारे बल बेकार हैं अगर भगवान का बल साथ नहीं है। भगवान समझाते हैं स्ट्रांग व्यक्ति भी जब संकट में आता है अंत में क्या करता है? नाम लेता है, प्रार्थना करता है। एक्सटर्नल पावर टेम्पररी है, इनर पावर परमानेंट है। भगवान कहते हैं जैसे अंधकार को एक दीपक तुरंत मिटा देता है, वैसे ही एक बार नाम जप पाप नष्ट कर देता है। प्रभु इतना पावरफुल। भगवान नाम नोस्त यावती शक्ति, पापी जितना पाप नहीं कर सकता उससे ज्यादा शक्ति नाम में है उसे मिटाने की। अगर कोई गिरते हुए दर्द में डर में अचानक हरि बोल दे तब भी उसका कल्याण होता है। इमरजेंसी में माइंड बाईपास करता है लॉजिक, सीधा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, नाम डायरेक्ट ट्रिगर करता है। प्रभु ये आपकी शक्ति है या नाम की? भगवान पूछते हैं नाम और मैं अलग हूं क्या? नाम और नामी में अभेद है। फायर का नाम लो हीट याद आती है, आइस का नाम लो कोल्ड फील होता है। नाम एसेंस कैरियर है। भगवान पूछते हैं अगर नाम में शक्ति नहीं होती तो सोया हुआ इंसान नाम सुनकर क्यों जाग जाता है? साउंड वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ब्रेन एक्टिवेशन है, ब्रेन रियलिटी क्रिएशन है। शब्द अज्ञान को मिटाता है, नाम चेतना को जगाता है। प्रभु अब समझ आया, मैं बाहर शक्ति ढूंढ रहा था। तब भगवान कहते हैं और मैं तुम्हारे भीतर नाम बनकर बैठा था। जब तुम कमजोर होते हो मैं तुम्हारा बल बनता हूं, जब तुम टूटते हो मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं, और जब तुम नाम जपते हो मैं तुम्हारे भीतर जाग जाता हूं। उनके नाम में अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का ज्ञान, उनके अनंतानंत कर्मों का ज्ञान, अनंतानंत कर्मों के फलों का ज्ञान और उन कर्म फलों को देने की सामर्थ्य है। ये तो रही नाम की महिमा। नाम और मंत्र का अद्भुत समुच्चय, अद्भुत समन्वय, गुरु त्याग संजीवनी मंत्र, जो नाम और मंत्र का एक ऐसा संगम है जिसमें गुरु की शक्ति, नाथ परंपरा की समस्त सिद्धों की शक्ति समाहित है। यह एक जीवित मंत्र है जो इहलोक और परलोक, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति में सहायक होता है। संजीवनी मंत्र आप YouTube से प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल सकती है। आज इतना ही। जय गुरुदेव।